तो दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। इधर असम, केरल और पुडुचेरी में आज बम्पर वोटिंग हुई। अब बंगाल और तमिलनाडु का रण होना बाकी है। इस बीच क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बीच ट्रम्प कार्ड निकाल लिया? क्या नरेंद्र मोदी एक तीर से दो निशाने लगा रहे? देश की आधी आबादी को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम में संशोधन के लिए 16 अप्रैल को सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। दूसरी तरफ महिलाओं के हक वाले इस बिल पर मुस्लिम कार्ड भी खेल रहे हैं। कांग्रेस ने कल एक बैठक बुलाई है। इस बीच बंगाल में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने मछली वाला मुद्दा भी उठाया, जिसे लेकर मोदी और ममता आमने सामने हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। टीएमसी के 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ क्राइम का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। मुसलमान समाज की महिलाओं की क्या भागीदारी होगी? महिलाओं अनरजिस्टर्ड लोगों ने एक नक्शा बना लिया होगा कि कौन कौन सी लोकसभा को रिजर्व करना है या महिलाओं को देनी है। 16-17 को इसलिए बुला रहे हैं विशेष सत्र कि प्रचार हो जाए चुनाव। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बनने वाला है। नरेंद्र मोदी का संकल्प एक बार फिर सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। संकल्प है आधी आबादी को पूरा हक, नारी शक्ति के दम पर विकसित भारत। इसको लेकर मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है, जो देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल सकता है। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव में पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की पूरी तैयारी में है। आज प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण बिल को लेकर एक लेख लिखा और फिर अहम वीडियो संदेश दिया कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। इससे पहले बुधवार को मोदी कैबिनेट की मीटिंग में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस बिल को पारित करने के लिए मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा। राज्यों की विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। नरेंद्र मोदी सरकार महिलाओं के हक की बात करती रही है। मोदी सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे महिलाओं को डायरेक्ट लाभ मिलता है, या यूं कहें कि महिला वोट नरेंद्र मोदी के लिए ट्रम्प कार्ड की तरह हैं। इसका सीधा असर वोट बैंक पर पड़ता है।
जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, महिला वोट बैंक का ग्राफ भी बीजेपी के लिए बढ़ता गया। 2009 में कांग्रेस को जीत मिली, बीजेपी को 18% महिलाओं का वोट मिला। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, मोदी सरकार को 29% महिलाओं के वोट मिले। 2019 में नरेंद्र मोदी को दूसरी बार सत्ता में पहुंचाने के लिए 36% महिला वोट की भागीदारी रही। 2024 में भी मोदी सरकार की जीत में 36% महिला वोट का योगदान रहा। 19 सितंबर 2023 को ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मोदी सरकार ने संसद में पेश किया था। अब सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है। अगर ये संशोधन संसद से पास हो जाता है तो फिर आजादी के बाद देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 2029 का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। फिर केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को कम से कम 409 सीटों की जरूरत होगी। इस संशोधन से विधानसभा की सीटें भी बदल जाएंगी। लेकिन जैसे ही आधी आबादी के हक की बात आई तो मोदी विरोधी पार्टियों ने इस पर सियासत तेज कर दी। 2027 के चुनाव में लगी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कार्ड खेलने में देरी नहीं की। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या महिला आरक्षण में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग जरूरी है? क्या आधी आबादी को हक देने के सवाल पर भी वोट बैंक की सियासत हावी है? जो सवाल समाजवादी पार्टी कर रही है, वैसे ही सवाल कुछ मुस्लिम संगठन भी उठा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जो पार्टियां कल तक महिला सशक्तिकरण की बात करती थीं, आज वही कोटे के भीतर कोटा और मुस्लिम कार्ड खेलकर इस ऐतिहासिक कदम की राह में रोड़े अटकाती दिख रही हैं। कभी जनगणना का बहाना तो कभी धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग से सवाल उठ रहे हैं। बात महिलाओं के हक की है तो कांग्रेस डायरेक्ट विरोध तो नहीं कर पा रही, लेकिन बंगाल और तमिलनाडु चुनाव के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने पर सवाल खड़े कर रही हैं। संशोधन करके कांग्रेस सरकार 33% महिलाओं का आरक्षण कर चुकी है, अनुसूचित जाति का आरक्षण कर चुकी है, पिछड़े का आरक्षण कर चुकी है। अभी मोदी जी सो के जाग रहे हैं। 16-17 को इसलिए बुला रहे हैं विशेष सत्र कि प्रचार हो जाए चुनाव का। इस तरह नैतिकता पूरी छोड़ दी है भाजपा ने। अब पता चलेगा कि 16, 17, 18 का सत्र है, 33 महिलाओं का आरक्षण है, कांग्रेस महिला विरोधी है कि महिलाओं के पक्ष में है। दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। अब सवाल यह है कि क्या मोदी विरोधी पार्टियों को महिलाओं के हक से ज्यादा फिक्र अपने वोट बैंक की है? असम, केरल और पुडुचेरी में आज चुनाव हो गए। वहां भी महिलाओं की लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर नजर आईं। इस बीच पीएम मोदी ने आज ही बंगाल में चुनावी रैली के दौरान आरक्षण और महिला सुरक्षा को लेकर टीएमसी और ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। टीएमसी के 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ क्राइम का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने में टीएमसी सरकार का रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। पीएम मोदी ने आज ममता बनर्जी को चौतरफा घेरा। अवैध घुसपैठियों से लेकर ममता राज में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने आज अपनी 6 गारंटी भी गिनाई, जिनमें भय की जगह भरोसे वाली सरकार, जनता के लिए जवाबदेह सिस्टम, हर करप्शन रेप की फाइल खुलेगी, भ्रष्टाचार करने वाले जेल में होंगे, घुसपैठियों को खदेड़ कर भगाएंगे, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की बात कही। इस दौरान पीएम मोदी ने मछली को लेकर ममता बनर्जी के फैलाए नैरेटिव पर भी पलटवार किया। मोदी ने एनडीए राज वाले राज्यों का जिक्र किया और बंगाल से तुलना भी की और ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि टीएमसी को पीएम शब्द से इतनी नफरत है कि वो केंद्र की योजनाओं को ही लागू नहीं होने देती। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आप
आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। और ये टीएमसी की दुर्नीति का उदाहरण है। देश में फिश प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन इतना बढ़ा, तो इसमें बड़ी भूमिका पीएम मत्स्य संपदा स्कीम की है। इस स्कीम में क्योंकि पीएम शब्द आता है, ये अहंकारी टीएमसी को पसंद नहीं है। ये भारत के संविधान का अपमान कर रही है। इसलिए मछुआरों के फायदे की योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। इनको पीएम शब्द से इतनी नफरत है कि पीएम नाम से जुड़ी हर स्कीम का या तो नाम बदल देते हैं या लागू ही नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने मछली का जिक्र इसलिए किया क्योंकि चंद दिन पहले ममता बनर्जी और टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी आएगी तो मछली, मांस और अंडे पर रोक लगा देगी। आज पीएम मोदी ने उसका जवाब दिया तो ममता बनर्जी ने फिर से पलटवार कर दिया। हल्दियाते গিয়ে বলেছেন বাংলায় নাকি মাছ উৎপাদন হয় না। আমি বলি বিহারে মাছ খেতে দেন না, আপনার রাজ্যে উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না, রাজস্থানে মাছ খেতে দেন না, উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না, দিল্লিতে মাছের দোকানে হামলা করেন, মাংসের দোকানে হামলা করেন, ডিম খেতে দেন না, বাংলার ভাষা বলতে দেন না, লজ্জা করে না? বাংলায় এসে মাছ উৎপাদন দেখাচ্ছেন আমাদের, শেখাচ্ছেন আমাদের। আগে মাছ আমাদের সব নিয়ে আসতে তো হায়দ্রাবাদ থেকে, এখন আমরা 80% মাছ उत्पादन करी। बंगाल में पहले चरण के चुनाव 23 अप्रैल को हैं। करीब 2 हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में वार पलटवार की लड़ाई आगे और भी तेज दिख सकती है। लेकिन इस बीच महिलाओं के हक को लेकर मोदी सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है, जिस पर सियासत भारी दिख रही है। महिला आरक्षण बिल को अटकाने और भटकाने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।